सुबह के 11 बज रहे थे। मेरी आंखें खुली। मैं प्रताप के रूम में था। सीबीएच के फोर्थ फ्लोर पर, रूम नंबर 420। प्रताप अब भी खर्राटे ले रहा था। मैंने उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक किया। 40 मैसेज, 3 कन्वर्सेशन, 16 मिस कॉल, 8 काव्या, 6 अनिरुद्ध, 2 होम। उसमें आशी का कोई मैसेज या फोन नहीं था। मेरी आहट से प्रताप भी उठ गया। साले, तूने तो कल बवाल ही कर दिया था, उसने आंख मीचते हुए कहा। मैंने उससे कल हुए हमारी घटना के बारे में पूछा। उसने बताया कि मैंने कुर्सी का एक पैर तोड़ दिया था। प्रताप को उसको 100 रुपए भरने पड़े और मैं कॉम्प्लेक्स पर किसी लड़की को आशी समझकर उससे बार बार पूछता रहा, क्या मैं इरिटेटिंग हूँ? और ये बता, काव्या कौन है? उसने बात खत्म करते हुए पूछा। क्यों, क्या हुआ? काश कि मैंने और कोई गलती न की हो। मैं सोचने लगा। अबे, तू बार बार मुझे ही फोन लगा रहा था, काव्या समझकर। ओह शिट, मैंने और कुछ तो नहीं किया? मैंने प्रताप से पूछा। नहीं, उसने कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। आज के बारे में क्या ख्याल है? प्रताप ने इशारा किया। कुछ नहीं, मैंने कहा। ड्रिंक करना मेरी जिंदगी का सबसे खराब फैसलों में से एक था। ये किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं था। इसके सेवन से हम अपने काबू में नहीं रह सकते। इससे समय, दिमाग, स्वास्थ्य सबका नुकसान होता है और इसका टेस्ट भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं था। लोग इसे क्यों पीते हैं जबकि इसे किसी को भुलाया भी नहीं जा सकता? शायद मेरी जिंदगी का ये पहली और आखिरी बार था। आपको गलत काम करने के लिए हजारों दोस्त मिल जाएंगे, पर इस वक्त मुझे अपने दोस्तों की चिंता थी। मैंने अनिरुद्ध को बताया कि मैं अपने चाचा के यहाँ गया था। उसने कल रात हॉस्टल में मेरी प्रॉक्सी लगाई थी। शराब ने मेरी कोई भी सहायता नहीं की। मैं अपने दोस्तों के बीच अब अकेला महसूस करने लगा। मैंने लोगों से बात करना कम कर दिया। मैंने आशी को फोन मैसेज करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं एक इरिटेटिंग लड़का था जिससे लड़कियां कभी बात करना नहीं चाहेंगी। मैं ज्यादा समय अपना फोन बंद रखने लगा। मेरी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। मैं रात भर आशी के बारे में सोचता, उसकी पुरानी फोटो को देखता, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता। मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता था, जहां मैं किसी को इरिटेट न कर सकूं। आखिरकार मैंने कैंपस हॉस्टल छोड़ने का डिसीजन लिया। मेरे हर दोस्त मेरे इस फैसले से नाराज थे। मैंने उनसे झूठ बोला कि वहाँ मेरे एक रिलेटिव हैं और मुझे बाहर पैसे भी कम देने होंगे। मुझे साजन, अनिरुद्ध की गालियां सुननी पड़ी, पर मैंने अपना फैसला ले लिया था। मैंने कॉलेज जाना कम कर दिया। मैं आशी के सामने जाने से डरने लगा। मैंने कॉलेज के बाहर कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्टल में एक सिंगल रूम लिया, जहां मैं अकेला रह सकता था। मेरे दोस्तों ने मेरे सामान का वहां पहुंचने में मेरी मदद की। हमने डिसाइड किया कि हम हर रविवार कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे, चैतन्य हॉस्टल, जहां मुझे एक सिंगल कमरा मिला, अटैच बाथरूम। यहाँ 24 घंटे लाइट की सुविधा नहीं थी, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और खाने के मेन्यू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बस कुछ 15 कमरों का हॉस्टल था, जिसके कमरों की पुताई की ज़रूरत थी। हर कमरे में लकड़ी की टेबल, कुर्सी और ईंट की बनी हुई अलमारी। मकड़ियों ने अपना अच्छा घर बनाया था। यहाँ सीबीएच के कमरों से बिल्कुल अलग था। पर यहाँ की सबसे खास बात यहाँ की शांति। कुछ दूरी पर खेत खलिहान दिखते थे और यहाँ किसी को किसी से ज्यादा मतलब नहीं था।
मैं बिना किसी से बोले 24 घंटे रह सकता था, पर एक बीज जिसने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था, वो थी आशी की यादें। मैं आशी से नफरत करने के बजाय खुद को इसका जिम्मेदार समझने लगा। और भला मैं आशी से नफरत कैसे कर सकता था, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अब मैं चैतन्य हॉस्टल में रहने लगा। मैं दिन भर बस अपने कमरे में ही रहता। अनिरुद्ध मिलने के लिए कई बार फोन करता और हर बार मैं उससे कोई न कोई बहाना कर देता कि मैं बाहर चाचा के साथ घूमने गया हूँ। साजन, सैंडी और विशाल अब भी मुझसे बहुत नाराज थे। मैं घंटों खिड़की के पास बैठा रहता। पहली बार मेरा दिल टूटा था, जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं या जैसा आपकी जिंदगी में चल रहा होता है, आप उसी के अनुकूल विचारों के लोगों से जुड़ने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरी भी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से होने लगी जो टूटे दिल के मरीज थे। हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना, अधूरा इश्क। वहां बस टूटे दिल की शायरी होती। और प्रकृति का नियम है, दुनिया में हर चीज अपनी तरह की चीजों को आकर्षित करती है। जब दिल टूटता है तो दिल के कोने से शायरी बाहर आने लगती है। हम अपनी भावनाओं को शब्दों की शक्ल देने लगते हैं, जिसे लोगों को समझना तो बेहद आसान होता है, पर उनको खबर भी नहीं होती जिसके लिए ये लिखा होता है। मैंने भी शायरी लिखना शुरू कर दिया और जल्दी ही इस ग्रुप का एक प्रमुख मेंबर बन गया। हमारी सादगी भी क्या गजब की है। हमारी सादगी भी क्या गजब की है। हम उनके लिए दुआएं करते नहीं थकते जिनको मेरी खबर तक नहीं है। मेरे हर सजदे में बस तू होती है। क्या पता किस दुआ में खुदा तुझे मेरा लिख दे। बिन कहे ही उसने मुझसे पूछा, क्यों करते हो इतना प्यार मुझसे। बिन बोले ही कह दिया मैंने, उसके सिवाय आता भी क्या है मुझे। हमारे प्यार की कहानी भी क्या गजब की है। वो जानती नहीं और हम जताते नहीं। मैं शायरी लिखने लगा, मानो मेरे अंदर लखनऊ के शायरों की आत्मा आ गई हो। या शायद ये आशी से अलग होने के कारण था। मैं पिछले कई दिनों से सोया नहीं था। मैं काव्या के भी फोन को इग्नोर करने लगा। मेरे फोन के कैलेंडर ने बताया कि कल सैंडी का बर्थडे है। मैंने रात 12 बजे का अलार्म लगाया। आज मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी। अभी 12 बजने में 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर से आशी के लिए अपने सवालों की सूची बनाने लगा। क्या मुझे उसे अपने प्यार के बारे में पहले से ही बता देना चाहिए था। उसके साथ बिताए हर लम्हे को मैं याद करने लगा। कैसे मैंने उसे पहली बार देखा था, कैसे मैं छुप छुप कर उसका पीछा किया करता था, बस एक उसकी प्यारी सी स्माइल देखने के लिए। मुझे अब भी याद है जब मैं उसे देखकर खो जाया करता था। और उसका उस दिन रेस्टोरेंट में उसका मेरे हाथों को खींचना, उसका पहला स्पर्श अभी मेरे हाथों पर था। वो मुझ पर बिलीव करने लगी थी। उसका वीडियो बनाना, उसे अपनी टी शर्ट देना, उससे व्हाट्सएप पर बहस करना, उसका यूं बेवजह मिलना, सब कुछ मुझे याद था। वो खुश थी। हम साथ साथ कॉलेज से वापस आते थे। यहाँ तक कि उसने इतना कह दिया था कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। फिर उसने मुझे इरिटेटिंग क्यों बोला। वो पंकज से कैसे प्यार कर सकती है। मेरी आंखें खुल गई। मैं उठकर बैठ गया। मेरी आसी मुझसे दूर चली गई। कोई उसे कैसे छीन सकता है। मैं तो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं रोने लगा। मैं अपने आंसू पर काबू नहीं कर पा रहा था। कहते हैं,
दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर मेरी आशी मुझे क्यों नहीं मिल सकती? क्या सच्चे प्यार की कोई जगह नहीं होती? मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा? अलग-अलग लोगों के लिए प्यार की अलग-अलग परिभाषा होती है, पर सच्चा प्यार तो वही है जब आप बिना शर्त किसी से मोहब्बत करने लगे। भले ही उस राह पर कितनी भी मुश्किलें आए, पर उससे ज्यादा आपको सामने वाले की खुशियां नजर आए। शायद यही सच्चा प्यार होता है। कहते हैं सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता, पर ये ब्रह्मा का तो लिखा हुआ है नहीं, ये सर्वकालिक सच तो नहीं। मैंने भी इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की जिद ठान ली। मैंने निश्चय किया कि मैं आशी को अपनी जिंदगी भर उतना ही प्यार करूंगा जितना करता हूँ। मैं खुद को नहीं बदलूंगा। बहुत होंगे उसके लिए मर मिटने वाले, पर मैं आशी की खुशियों के लिए जीना चाहता हूँ और आखिरी सांस तक उससे ही प्यार करता रहूंगा। भले ही उसके लिए मैं कुछ नहीं हूँ, पर मेरे लिए वो मेरी दुनिया है। मैंने अनिरुद्ध को सब समझा दिया था कि वो आंचल से उसके बारे में पता करता रहे और आशी को कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। मैंने उसके सारे नज़दीकी फ्रेंड से दोस्ती बनाई और सबसे यही बोला कि आशी मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मैं आशी के सामने नहीं जाना चाहता। मैंने अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता था।